हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 10 वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। साल 2005 था। तेओंग की फ्रेंड्स तेओंग को तेओंग की 25 बर्थडे पर उसे एक प्रोस्टिट्यूट पर लेकर जाता है, जहाँ पर तेओंग तो ऐसे तो जाना नहीं चाहता था, पर तेओंग की फ्रेंड्स तेओंग को एक कहकर उसे गुस्सा दिलाने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उसे इस टाइम पर तो इनोसेंट नहीं बनना चाहिए। वो अब 25 की है और इस टाइम के लोग भी ऐसा नहीं होता है। वो लोग ये सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से लेता है, तो उनको भी ट्राई करना चाहिए। वो जब शादी कर लेगा या तो वर्क में बिजी हो जाएगा, तब उसे ये सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तब तक जो उन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनकर वो कह देता है। तो उनके फ्रेंड्स तेओंग के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को हायर भी किया था। तेओंग को उसकी रूम नंबर बता दिया जाता है और उसके बाद तेओंग जो उस रूम की तरफ चले जाने के पहले उसके फ्रेंड्स को कहता है, आगे से मुझे कभी भी इस तरह की जगह पर लेकर नहीं आओगे। और इसके साथ तेओंग चला जाता है उस रूम में। तेओंग जब रूम की डोर को ओपन करता है, तब तेओंग देखता है कि एक पर्सन बेड पर बैठा हुआ था, जिसकी हेयर उसके शोल्डर तक आ रहा था। वो बेड पर बैठकर अपनी लैब की तरफ देख रहा था, पर वो जब डोर ओपन होने की साउंड सुनता है, तब वो अपनी सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है। तब उस पर्सन को देखकर उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है इतना ज़्यादा वीक क्यों लग रहा है। और उसके साथ तेओंग चुपचाप डोर को बंद करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तेओंग बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था। तब तेओंग को वो पर्सन देखकर तुरंत ही अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इसे देखकर तेओंग तुरंत ही कहता है, अरे रुक जाओ, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस सुनकर सामने वाला पर्सन कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तेओंग असल में कहना क्या चाहता है। तब तेओंग जो सामने वाले इंसान को कहता है, तुम ये सब कुछ मत करो, मुझे सारे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इससे दूसरे पर्सन और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज होने लगता है। वो सिर्फ तेओंग की तरफ चुपचाप देख रहा था। तब तेओंग उसके सामने वाले बेड की साइड पर जो काउच था वहाँ पर बैठ जाता है जाकर और पूछता है, तुम यहाँ पर कितने टाइम से हो। ये सुनकर दूसरे पर्सन तेओंग को कोई आंसर नहीं करता है। वो चुपचाप बेड पर सो जाता है और फिर से खुद को अनड्रेस करते हुए तेओंग की तरफ बढ़ने लगता है। इससे तेओंग तुरंत ही पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो, ये सब कुछ बंद करो, मैंने तुम्हें मना किया है। पर वो पर्सन तेओंग की एक नहीं सुनता है और वो तेओंग की तरफ जब बढ़ रहा था, तब तेओंग तुरंत ही अपनी जगह सुट जाता है और तेओंग जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब वो पर्सन तेओंग के पास आता है और वो तेओंग के भी क्लोथ को अनड्रेस करने लगता है, पर तेओंग जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने मना किया था। और उसके साथ तेओंग उसकी भी ड्रेस को ठीक करता है और तेओंग उसे ले जाकर बेड पर बैठा देता है और कहता है, मैंने बोला था ना, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं मना क्या है, मतलब मना क्या है, दैट्स इट। और तुम अगर ऐसा करने की ट्राई किए तो फिर देख लेना। फिर वो पर्सन जो और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, सिर्फ चुपचाप बैठा रहता है। तब तेओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और तुरंत ही बेड पर सुट जाता है और थोड़ा सा दूर जाकर खड़े होकर कहता है, देखो, मुझे ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी फ्रेंड यहाँ पर मुझे सिर्फ लेकर आया है और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे सिर्फ उन लोगों के सामने प्रूफ करना है कि मैंने नाइस टर्न किया है। अब मैं रियल में क्या है या फिर नहीं क्या है, ये मैटर नहीं करता है। इसी वजह से मुझे सिर्फ आज रात के लिए यहाँ पर रुकना है। मैं यहाँ पर काउच पर रह जाऊँगा और तुम बेड पर ही रहना। पर तेओंग उसके पास से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं पाता है। इससे तेओंग अब कॉन्फ्यूज होने लगता है और तेओंग पूछता है, तुम समझ गए हो कि मैंने क्या बोला है। तब वो सोली हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो फाइनली जाकर पूछता है, अगर तुम यहाँ पर नाइट टर्न के लिए नहीं आए हो तो फिर तुम यहाँ से चले जा सकते हो, तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और के रूम में जाओ। इससे तेओंग तुरंत ही कहता है, मैं क्यों जाऊँ, मैंने तुम्हें आज ख़रीदा है और मैं नाइट में यहाँ पर रुक कर जो मर्जी कर सकता हूँ। लोग यहाँ पर नाइट टर्न के लिए आता है, सोच लो मैं यहाँ पर सिर्फ पीसफुली सोने के लिए आया हूँ। और इसके साथ
तोंग जाकर काउच पर लेट जाता है। इसे देखकर दूसरे पर्सन तोंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है और फिर कहता है, अगर तुम कुछ नहीं करने वाले हो तो फिर मैं यहाँ पर ऑनर को बुलाऊंगा। इस सुनकर तोंग तुरंत ही दूसरे पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो। तब दूसरे पर्सन कहता है, मैं जिद्दी नहीं हूँ, सिर्फ मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ लोग यही काम के लिए आता है, इंटीमेट के लिए, और अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो फिर चले जाओ। तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है, जैसे तुम्हारी बातें यहाँ पर चलने वाला है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं आज तुम्हें खरीदा हूँ, तुम जो मर्जी मैं वो करूँगा। एनीवेज तुम्हारा नाम बताओ। तब दूसरे पर्सन अपनी काम वॉइस में कहता है, जेके। इस सुनकर तोंग तुरंत ही कहता है, ये तो किसी का नाम नहीं हो सकता है, 2 लेटर की कैसे लोगों की नाम हो सकता है, ज़रूर है तुम्हारी फेक नेम है, मुझे तुम्हारा असली नाम बताओ। तब तुरंत ही जेके कहता है, यहाँ पर कोई असली नाम बोलने की राइट नहीं है, और ऐसे भी जान कर क्या करोगे, ये तो तुम्हारी तो कोई काम का है नहीं। तब तोंग तुरंत ही जेके को कहता है, ठीक है, तुम्हारे नाम जबकि जेके है, जेके ही रहने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब सो जाओ, तुम्हारे साथ और बातें करने की मेरा दिल नहीं कर रहा है, तुम बहुत ज़्यादा बकवास बातें करते हो। तब जेके तुरंत ही कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था। इससे तोंग कहता है, तुम तो बड़ी जिद्दी इंसान हो, तुम्हारा एज क्या है। इससे जेके तोंग को कहता है, मैं क्यों बताऊँ। तब तोंग कहता है, एनीवेज मैं तोंग हूँ और मैं 25 ईयर्स का हूँ, जब भी तुम बाहर जाओगे तब तुम मेरी कार्ड को ले लेना। और इसके साथ तोंग अपने कार्ड को निकालता है और उसे स्टैंड पर रख देता है और कहता है, और अगर तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तब भी बोल सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा यंग लगते हो, तुम्हारी एज बहुत ही ज़्यादा शायद कम होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से यहाँ पर वर्क करो। इससे जेके कोई आंसर नहीं करता है, तो तोंग की तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। ये न्यू बातें नहीं है, उसे बहुत लोग ये सब कुछ बोल चुका है और उसे तोंग के बातों से कोई होप भी नहीं है कि तोंग उसे कोई हेल्प करने वाला है। जंगकुक तब तोंग को कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई मतलब भी नहीं है, ये बात मुझे बहुत लोग बोल चुका है, इवन मुझे तो लोग और भी कुछ बोल चुका है। अब मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछने वाला हूँ, तुम यहाँ से जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें धक्का मार के निकाल दूँ। इससे तोंग कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा रूड है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ नाइस स्टैंड करूँ, चलो करते हैं। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही फिर से अपनी क्लोथ को हटाने वाला था, पर तोंग तुरंत ही कहते हैं, अरे तुम तो हर वक्त अपनी क्लोथ को उतारने में लगे रहते हो, एक मत करो। मैं ये कहने वाला था कि चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ मैं इस टाइम कुछ भी नहीं करूँगा, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तब करूँगा। और इसके साथ तोंग एक स्माइल देता है। जंगकुक तोंग की स्माइल की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं वीक नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं मैं तुम्हारी बोन्स को देख पा रहा हूँ। तब जंगकुक कहता है, इससे लोग ब्यूटी कहता है, बोन्स नहीं। तब तोंग कहता है, मेरे लिए तो ये तो सिर्फ बोन्स ही है, तुम्हारी कॉलर्स बोन दिखाई दे रहा है जो मुझे पसंद नहीं आया है, ये ढक जाना चाहिए, पर तुम बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे हो, इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, अब सो जाओ। तब जंगकुक इसके बाद और कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ सोचता है कि इसे अपनी मनी वेस्ट करना है, करे जंगकुक को क्या। जंगकुक सो जाएगा और इसके साथ जंगकुक वहाँ पर सो जाता है। तोंग भी सो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोर पर जब नॉक होता है तब जंगकुक उठ जाता है और वो जाकर तोंग को उठाता है और तोंग को कहता है, तुम्हारे अब जाने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। ये सुनकर तोंग जो स्लीपी वॉइस में कहता है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब जंगकुक जो गुस्से में कहता है, तुम कहाँ पर जाओगे, मतलब क्या तुम अपने घर में जाओगे। ये सुनकर तोंग तुरंत ही उठ जाता है और वो आसपास देखता है और फिर उसे कल के बारे में याद आता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए उसे एक स्माइल देता है और कहता है, मैं भूल गया था, बाय द वे डे में भी क्या लोग तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की ट्राई करता है। ये सुनकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, हर दिन नहीं बट
कभी कभार। ये सुनकर तंग जो हूँ कह देता है, तुम ना अब से जो भी लोग डे में आने वाला है उन लोगों को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। इससे जंगकुक जो कहता है तो फिर क्या होगा, तुम क्या मुझे मनी देकर जाओगे? अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं मेरी क्लाइंट को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर तंग तुरंत ही कहता है, मैं एक्स्ट्रा मनी दूंगा होल नाइट की, और मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हें डे में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये इंसान क्या पागल है, वो क्यों उसके ऊपर मनी वेस्ट करना चाहता है, ऐसे तो कुछ तो करता नहीं है। फिर तुरंत ही जंगकुक कहता है, ऐसे तो तुम कुछ करते नहीं हो, पर तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तंग तुरंत ही कहता है, मैं करूँगा जो मर्जी मैं करूँगा, पर तुम डे में लोगों को रिजेक्ट करोगे। और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और सोचने लगता है कि ये कितना ज़्यादा पागल इंसान था, पर जंगकुक इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, बल्कि वो फ्रेश होकर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे नेक्स्ट क्लाइंट के लिए भी वेट करना है, और जो कुछ देर के बाद आ भी जाता है। और दूसरी तरफ तंग जब बाहर आता है, तब तंग बाहर आने के बाद उसकी फ्रेंड जो उससे उसकी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछता है, तब तंग सिर्फ कैजुअली कहता है, अच्छा ही था। तंग की फ्रेंड पूछता है, सच में अच्छा था, तुमने एंजॉय किए थे? तब तंग जो अपने काम वॉइस में कहते हैं, हाँ मैं क्या था। और इसके साथ तंग जो उसके बाद डायरेक्ट अपने घर के लिए निकल जाता है। तंग की फ्रेंड जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, सब लोग फर्स्ट टाइम के बाद जिस तरह से रिएक्ट करता है, तंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो पहले की तरह ही एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे वो पहले करता था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था। जंगकुक नाइट में फिर से अपनी क्लाइंट के लिए वेट कर रहा था, तब डोर फिर से ओपन होता है और जंगकुक जो जब सामने की तरफ देखकर तंग को देखता है, इसे देखकर वो फिर से अपसेट हो जाता है और वो अपना स्क्रॉल करते हुए पूछता है, तुम आज यहाँ पर फिर से हो? इससे तंग जंगकुक को कहता है, क्यों, तुम क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो? तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग इंसान हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे डाउट हो रहा है कहीं पर तुम कुछ कर सकते हो या फिर नहीं। ये सुनकर तंग एक स्माइल देता है और कहता है, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा ना, अब इस बारे में मत सोचो। इससे जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान हो। इससे तंग जंगकुक से पूछता है, क्यों, मैं बोरिंग क्यों लगता हूँ? और इसके साथ तंग फिर से वही काउच पर जाकर बैठ जाता है और जंगकुक से पूछता है, इस डे में क्या क्लाइंट आया था? इससे जंगकुक तंग को कहता है, मैं क्यों तुम्हें आंसर करूँ? तंग कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आया था या फिर नहीं? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, आया था, तो क्या हुआ है? इससे तंग जंगकुक को कहता है, देख कर ही पता लग रहा है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रिजेक्ट कर दोगे, पर तुमने क्या क्यों नहीं? इससे जंगकुक कहते हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मुझे मनी कहाँ से मिलेगा? तुम क्या सोचते हो कि मुझे यहाँ पर फ्री पर रहने के लिए देता है? बिल्कुल भी नहीं। इससे तंग जंगकुक को कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया कि यहाँ पर तुम्हें फ्री में रहने के लिए नहीं देता है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा था? इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इससे तंग जंगकुक को कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे दिन के बारे में पूछ रहा हो, तुमने खाना खाया है? जंगकुक सोले हाँ कह देता है। तब तंग कहता है, तुम्हें क्या बाहर जाने की परमिशन मिलता है? मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते हैं, इस बारे में मैं सुना हूँ बहुत बार। इससे तंग कहते, नहीं, मैं सच में सीरियस हूँ, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। तब तंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं पहले भी इस बारे में सुना था। इस सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते, ठीक है, तो फिर तुम सच में ही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगा? जंगकुक कहते हैं, मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है। तंग कहता है, ठीक है, तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं है, करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक दिन लेकर ज़रूर जाऊँगा बाहर। जंगकुक तंग को इसके बाद कोई आंसर नहीं करता है। दिन तंग
जंगकुक से फिर से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर सब कुछ एंजॉय करते हो? तुम्हारी इस लाइफस्टाइल को। जंगकुक कहता है, इस लाइफस्टाइल को कौन एंजॉय करना चाहेगा? शायद कोई डेविल भी इसे एंजॉय नहीं करेगा। ये सुनकर ताओंग कहता है, मेरा मतलब वो नहीं है, कुछ लोग इसे एंजॉय करता है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि तुम इसे एंजॉय करते हो या फिर नहीं। तब जंगकुक कहता है, कभी कभार नहीं। इससे ताओंग जो जंगकुक को कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब कि तुम्हें यहाँ पर रहने में अच्छा लगता है या फिर नहीं। तब ताओंग को जंगकुक इस बार कहता है कि चुप रहो, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। ताओंग तुरंत ही कहता है, कहाँ पर? मैं तो सिर्फ तुम्हें जानने की ट्राई कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, जानने की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ जंगकुक खुद के ऊपर दुपट को उड़ा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ताओंग कुछ भी नहीं करने वाला है। और ताओंग को ऐसे भी यहाँ से जाने के लिए अगर बोलेगा भी, तब भी ताओंग यहाँ से नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताओंग उठकर चला जाता है। इसके बाद से ताओंग एवरीडे ही यहाँ पर आता था नाइट में, और वो आने के बाद जंगकुक के साथ कोई इंटीमेट तो नहीं होता है, पर वो जंगकुक के साथ बातें करता है। जंगकुक को ये लगने लगता है कि ताओंग शायद सीरियस होगा। वो कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, पर जंगकुक को ये सारी चीज़ों से अब कोई होप नहीं था। वो ताओंग से कुछ भी होप नहीं करता है, और वो सिर्फ ताओंग की बकवास सुनता रहता है, उसकी कभी कभार आंसर करता है, और वो उसके बाद सो जाता है। और अब ताओंग उसके साथ जंगकुक के लिए एवरीडे ही चॉकलेट लेकर आता है। जंगकुक जो इससे पहले कोई ट्राई नहीं किया था कुछ दिनों तक, पर उसके बाद वो उसकी ट्राई किया था, जो टेस्ट में अच्छा था। ताओंग उससे बताया था कि ये उसकी फेवरेट है, और जंगकुक के साथ वो इसे शेयर करना चाहता है। उसे ताओंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ उसके नाम के अलावा। वो नहीं जानता है कि ताओंग बाहर क्या करता है, उसकी क्या जॉब है, और ताओंग को भी जंगकुक के पास्ट के बारे में पता नहीं है। उसे इस बारे में जानने की कोई शौक भी नहीं है। वो सिर्फ जंगकुक को यहाँ से बाहर लेकर जाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जंगकुक यहाँ पर और रहे। ताओंग को ये पता है कि वो जब भी चला जाता है, उसके बाद जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के लिए और भी लोग आता है। ताओंग के पास ज़्यादा पावर नहीं था, या तो उसके पास मनी भी नहीं था अब कि वो जंगकुक को यहाँ से एक बार में ही लेकर चला जाएगा। और ताओंग वहाँ पर 3 मंथ तक ऐसे ही लगातार गया था, और अचानक से ताओंग आना बंद कर देता है। जंगकुक उस रात पर सच में ताओंग के लिए वेट कर रहा था, पर ताओंग नहीं आता है। जंगकुक इस बात से कॉन्फ्यूज था, बल्कि ताओंग की जगह पर कोई और आता है। जंगकुक इस वजह से कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो ज़रूर गलत रूम में आ गया है, क्योंकि एवरी नाइट तो ताओंग ही आता है, पर उस रात के बाद ताओंग नहीं आता है। जंगकुक को फर्स्ट नाइट में ऐसा लगता है कि शायद ताओंग आने में लेट कर दिया है, इसी वजह से ताओंग को आज चांस नहीं मिला है, शायद वो कल आएगा। पर उसके बाद भी ताओंग नहीं आता है, जिसके बाद जंगकुक की होप फिर से कम होने लगता है। वो ताओंग की बकवास करना मिस कर रहा था, पर जंगकुक जो उसके बाद ताओंग के बारे में सोचना ही बंद कर देता है, इस होप के साथ कि उसे इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ झूठा था। ताओंग भी बाकी लोगों की तरह ही जंगकुक को झूठा होप देकर गया है, और जंगकुक का भी सारे चीज़ों से फिर से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। जंगकुक वहाँ पर बाकी 2 मंथ भी ऐसे ही बिताता है ताओंग के साथ, और वो 2 मंथ तक एक बार भी नहीं मिला था। पर अचानक से ही एक दिन जो प्रोस्टिट्यूट की ओनर था वो वहाँ पर आता है, और आने के बाद, नीचे आ जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी न्यू ऑनर वेट कर रहा है। ये सुनकर जंगकुक जो चुपचाप नीचे की तरफ चला जाता है, वो जब नीचे जाता है उस ऑनर के साथ, तब वो वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि ताओंग जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो जंगकुक को देखकर तुरंत ही जंगकुक के पास आता है, और जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर ताओंग जो जंगकुक को लेकर उसके बाद वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है। जंगकुक बाहर आने के बाद वो एक लंबा सांस छोड़ता है। वो आसपास देखता है, आसपास के लोग उसकी तरफ और ताओंग की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर जाने दो।
सब लोग मेरी तरफ देख रहा है। ये सुनकर तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम फ्री हो, तुम्हें और यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम और इस हेल में नहीं रहोगे। इससे तंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर देखने लगते हैं कि इंसान चाहता क्या है। तंग जंगकुक को उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट अपने घर के लिए लेकर जाता है। वो लोग जब रास्ते में था तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम जो भी कुछ कर रहे हो गलत है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या पागल हो गए हो कि तुम मुझे फ्री करके लेकर आए हो, तुमने कितना मनी पे किया है। आई नो कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मनी मांगा है, मैं तुम्हें ये वापस नहीं कर पाऊँगा, मुझे वहाँ पर ही रख कर आओ, मैं ज़िंदगी भर तक भी इसे तुम्हें चुका नहीं पाऊँगा। इस सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, मुझसे शादी करो और मेरी मनी को चुका दो। इस सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट रुक जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। वो घबराने लगता है और वो घबराते हुए पूछते है, तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें ज़रूर दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस पर तंग जंगकुक की तरह पूरी तरह से सीरियस होकर देखता है और कहता है, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बातें ख़त्म। जंगकुक तब पूछता है, पर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो, तुम मेरी पास्ट को जानते हो, तो फिर क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तंग एक लंबा सांस लेते हुए कहता है, जेके तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी स्टेटस पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, लोग तुम्हें उल्टा सीधा बातें बोलेगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी, तुम्हारे खानदान की नाम पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, तुम ये सब कुछ क्या सुन पाओगे। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, जेके तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मेरी हालत को समझ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें एक रिस्पेक्ट के साथ लाइफ देना चाहता हूँ, लोग क्या बोलेगा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारी हस्बैंड बनकर रहूँगा, इतना ही काफ़ी है, और बाकी रही मेरी फैमिली की, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुमसे शादी करके ही रहूँगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। और तुम कह रहे थे ना कि तुम इस ऋण को चुका नहीं पाओगे, अब तुम्हें इसे चुकाना पड़ेगा, मुझसे शादी करो और इसे चुकाओ। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि तंग को कैसे समझाएगा कि वो जो कह रहा है ना कि ये गलत है। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, I'm sorry जेके, आई नो कि तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो, मैंने 2 मंथ से तुम्हारे साथ नहीं मिला था, पर मुझे मनी की ज़रूरत था, मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इस वजह से मैं वर्क के लिए बाहर गया था और इसी वजह से मैं तुम्हें 2 मंथ तक सेव नहीं कर पाया हूँ, आई एम सॉरी, पर तुम्हें आगे से मैं कभी भी और ऐसी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं दूँगा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूँगा, मैं तुम्हें क्वीन की तरह रखूँगा मेरे घर में, पर प्लीज़ मान जाओ शादी के लिए, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए तंग को कहता है, तुम मुझसे एल्डर हो, पर फिर भी तुम इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे तुम एक बेबी हो, तुम इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों बन रहे हो, तुम्हें क्या अपनी रेपुटेशन की सच में फिक्र नहीं है, तुम जी नहीं पाओगी इस सोसाइटी में। ये सुनकर तंग कहता है, मुझे जीना भी नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें लेकर कोई और जगह पर चला जाऊँगा, पर फिर भी मुझे रहना है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक का और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज होने लगता है कि इंसान इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो गया है। तभी तंग जंगकुक को हक कर लेता है, फर्स्ट टाइम की तरह तंग ने जंगकुक को हक किया था, जंगकुक इससे फ्रीज हो जाता है। तंग जंगकुक को उस पर करके कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए मुझे, और तुम इस पर मुझे अगर मना करने की ट्राई करोगे ना तो फिर देख लेना, मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूँगा, मैं सुसाइड करूँगा। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो तंग को तुरंत ही खुद के पास दूर पुश करता है और कहता है, क्या तुम सच में पागल हो कि तुम मेरे जैसे एक इंसान के लिए सुसाइड करना चाहते हो। मैं एक प्रोस्टिट्यूट था और अभी भी हूँ। इससे तंग तुरंत ही कहता, तुम नहीं हो, तुम थे, तुम और कभी भी नहीं बनोगे, तुम मेरे साथ शादी करोगे,
तब तोंग को जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, अब तो तुम्हारी इस जो जिद है ना ये तुम्हारी पेरेंट्स से निकालेगा। चलो चलते हैं तुम्हारे घर पर, दिन देखता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा जिद्दी बनते हो। इसके साथ जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तोंग कहता है, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें मेरे पास से अलग करता है। और इसके साथ तोंग जंगकुक की हैंड को अपनी हैंड में लेकर उससे रफ करने लगता है और फिर सॉफ्टली अपनी पॉकेट से एक बॉक्स को निकालता है रिंग की, और उसके बाद एक रिंग निकालते हुए जंगकुक के फिंगर में पहना देता है। इससे जंगकुक उस रिंग की तरफ देखता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ये डायमंड की नहीं है, पर मैं जब और भी ज़्यादा करने लगूंगा तब मैं तुम्हें ज़रूर एक डायमंड की ही दूंगा। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तब तोंग कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इसके साथ तोंग जंगकुक को फिर से हग करता है। जंगकुक सिर्फ लंबा सांस छोड़ता है। वो लोग जब तोंग के घर में आ जाता है तब तोंग जंगकुक को कार से बाहर आने के लिए डोर को पिन करता है। जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए टैक्सी से बाहर आता है और उसके बाद तोंग के घर की तरफ देखता है, जो ज़्यादा बिग भी नहीं था पर ज़्यादा स्मॉल भी नहीं था। तब तोंग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए डोर के पास लेकर जाता है और उसके साथ डोरबेल बजाने लगता है। तब तोंग की मॉम डोर को पिन करता है। तोंग की मॉम जंगकुक को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तोंग से पूछता है कि ये कौन है। तब तोंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, मॉम ऐसे के है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तोंग की मॉम तुरंत ही कहता है, ठीक है अंदर आ जाओ, चलो एक साथ बातें करते हैं। तोंग हाँ कह देता है और जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक अपने मन में कहता है, अब होने वाला है रियल ड्रामा। और फिर मिसेस किम जो जंगकुक को स्माइल करते हुए जंगकुक से पूछता है, तुम तोंग के साथ मिले थे कब? इससे तोंग तुरंत ही कहता है, मेरी 25 बर्थडे पर मिले थे मॉम। इस सुनकर मिसेस किम स्माइल करते हुए जो जंगकुक से उसके बारे में पूछता है और उसकी पूरा नाम पूछता है। तब इस बार जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मेरा पूरा नाम जियोन जंगकुक है। इस सुनकर तोंग जो आज पहली बार जाकर तोंग जंगकुक की रियल नाम जान पाता है। तब मिसेस किम जंगकुक से उसकी एज के बारे में पूछता है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं 18 की हूँ। ये सुनकर तोंग जैसे शॉक हो जाता है। उसे पता नहीं था कि जंगकुक 18 की है। लाइक सीरियसली वो अगर 18 की है तो फिर वो ये वर्क कब से स्टार्ट किया था? जंगकुक के पास तो बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा। तोंग इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता है। तब मिसेस किम तब जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम ज़रूर स्टडी कर रहे हो क्या? तब तुरंत ही जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है। इससे मिसेस किम जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र की हो, तुम स्टडी नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? तुम क्या कोई वर्क करते हो? इससे जंगकुक जो सच सच बता देता है, आज सुबह तक भी मैं एक प्रोस्टिट्यूट था। ये सुनकर मिसेस किम पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तोंग की तरफ देखता है और उसकी फेस अचानक से गुस्से में बदल जाता है, जिसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि अब होने वाला है ड्रामा। तब तुरंत ही मिसेस किम गुस्से से तोंग को कहते, तोंग ये क्या हरकतें हैं? लाइक सीरियसली तुम एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर आए हो और तुम इससे शादी करना चाहते हो? तब तोंग भी जो जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए अपनी जगह से उठ जाता है और कहते हैं, हाँ मॉम मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? इससे मिसेस किम कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या दिक्कत है और तुम इस इंसान को मेरे घर के अंदर लेकर ही क्यों आए हो? मुझे पूरे हॉली वाटर से घर को धोना पड़ेगा। तोंग कहते हैं, मॉम प्लीज स्टॉप इट, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है। मिसेस किम गुस्से से कहता है, इसे बाहर छोड़ कर आओ अभी। तब तोंग कहता है, मैं नहीं करूँगा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं करके ही रहूँगा। तब मिसेस किम गुस्से में जाकर तोंग को स्लैप मारता है और स्लैप मारते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो? लाइक सीरियसली, रुको तुम्हारी डैड को कॉल करता हूँ। और इसके साथ मिसेस किम तोंग की डैड को कॉल करके सब कुछ बता देता है। मिस्टर किम भी कुछ देर के बाद घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो देखता है कि अभी भी जंगकुक वहाँ पर ही था, जिसकी हाथ अभी भी तोंग ने कसकर पकड़ कर रखा था। इसे देखकर
मिस्टर किम भी जो गुस्से में जाकर तोंग को एक जोर से स्लैप मारता है और गुस्से में कहता है, तुम क्या सच में पागल हो गए हो? तुम ये सब कुछ करना चाहते हो? तुमने अगर इसके साथ नाइस टर्न किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब इसे ही पकड़कर यहाँ पर लेकर आओगे। ये लोग शादी के लिए नहीं होता है, इसे सिर्फ यूज़ के लिए होता है। तुमने यूज़ किया है और जब तक करना चाहते हो करो और उसके बाद फेंक दो, बात ही ख़त्म। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। तब तोंग कहते हैं, और अगर मैं आपकी बातों को नहीं सुना तो? तब मिस्टर किम गुस्से से कहता है, देख लो, तुम अपनी फैमिली को चूज करना चाहते हो या तो इसे। तब तोंग की मॉम भी कहता है, ते देखो, हम लोगों ने तुम्हें बचपन से अब तक बड़ा किया है, तुम ऐसे ही इसके लिए अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकते हो ना। सिर्फ ये तुम्हारी एक अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसे भूल जाओ और हम लोगों के साथ रहो, इसे छोड़ दो। तब तोंग के डैड भी कहता है, तोंग इसे सिर्फ छोड़ दो, इसके हाथ को छोड़ो। तब तोंग जो जंगकुक के हैंड को सॉफ्टली छोड़ देता है। जंगकुक इससे कोई माइंड नहीं करता है। उसकी एक छोटा सा स्माइल आ जाता है फेस पर, क्योंकि उसे पता ही था कि ये सब कुछ होने वाला है और एंड में तोंग उसे छोड़ देगा। जंगकुक जो थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा था, पर वो इस बारे में क्या नहीं करता है। उसे पता है वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। तब तोंग उसकी मॉम को कहता है, और अगर मैं उसे नहीं छोड़ा तो फिर मुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। तब तुरंत ही मिसेस किम कहता है, हाँ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पर तुम ये नहीं करने वाले हो। तब तोंग जो एक स्माइली के साथ कहता है, ओके, और इसके साथ तोंग अपने रूम में चला जाता है। तब मिसेस किम जंगकुक को कहता है, अब यहाँ से बाहर चले जाओ, यहाँ पर शक्ल क्या देख रहे हो, मेरी सन तुम्हें नहीं चाहता है। पर तभी तोंग पीछे से कहते, किसने बोला है कि मैं उससे नहीं चाहता हूँ? तोंग इसके साथ जंगकुक की तरफ चला जाता है। तोंग के हैंड में सिर्फ एक छोटा सा बैग था, जिसके अंदर क्या था उस बारे में किसी को भी पता नहीं था। और फिर तोंग जो जंगकुक के पास आकर जंगकुक के हैंड को फिर से पकड़ता है और कहते हैं, मैं घर को छोड़ रहा हूँ। और इसके साथ तोंग जंगकुक को लेकर बाहर चला जाता है और जाने के पहले उसके पेरेंट्स को कहकर जाता है कि मैं आगे से इस घर में और नहीं आऊँगा, जैसा आप लोग चाहते हैं ऐसा ही होगा। और इसके साथ तोंग जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पीछे की तरफ एक बार भी मुड़कर भी नहीं देखता है। इससे जंगकुक तोंग की हैंड को छुटाने की ट्राई करते हुए कहते, तुम सच में पागल हो गए हो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तोंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है। जंगकुक तोंग को कहता है, मुझे तुमसे ना तो शादी करना है ना तो जाना है, मुझे सिर्फ छोड़ दो, मुझे फिर से प्रोस्टिट्यूट पर रख कर आओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम समझ नहीं रहे हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं समझता हूँ, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तब तोंग को जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं फ्यूचर में जाकर भी ये सब कुछ कंटिन्यू रखूँगा, मैं शादी के बाद भी करूँगा, मैं तुम्हें चीट करूँगा। तब तोंग कहता है, ठीक है कर लेना, मैं डोर को हमेशा लॉक करके जाऊँगा ताकि तुम्हारी तरफ कोई नजर उठाकर भी ना देख पाए। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तोंग के हाथ को जोर से बाइट करता है, पर तोंग फिर भी नहीं छोड़ता है और कहता है, अगर यहाँ से ब्लीडिंग भी होगा ना तब भी नहीं छोड़ूंगा। इससे जंगकुक तंग आ जाता है और तंग आकर कहता है, तुम सच में इस तरह से क्यों कर रहे हो सब कुछ? तब तोंग कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है, जब कोई इंसान किसी को चाहता है तब उसे चाहकर भी दूसरे इंसान दूर नहीं कर सकता है। तुम मुझे अपने पास से दूर नहीं कर सकते हो, तो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। जंगकुक तब एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, मुझे भूख लगा है। तोंग जंगकुक को कहते हैं, हम लोग जल्दी ही खाना खाएंगे। और इसके साथ तोंग जंगकुक को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और जाने के बाद जंगकुक को खाना खिलाता है। और उसके बाद तोंग जंगकुक को बस में कर अदर सिटी में लेकर चला जाता है। तोंग को पहले से ही पता था कि उसे जंगकुक के साथ उसकी फैमिली वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से तोंग जब इस सिटी में वर्क के लिए आया था तभी वो सब कुछ प्लान कर लिया था। उसने पहले से ही एक घर को रेंट में ले लिया था और जंगकुक को वहाँ पर ले जाने के बाद जंगकुक को घर की सब कुछ दिखाता है। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और उसके साथ शाम की भी टाइम हो गया था। तब तोंग जंगकुक को कहता है, जाकर रेस्ट करो और तुम्हारी क्लोथ भी क्लोजेट में है, तो फिर तुम फ्रेश भी हो सकते हो।
और मैं कुछ देर के लिए मार्केट में जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर बता दो। तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जो उसके बाद हाँ कह देता है और उसके बाद वो घर से बाहर चला जाता है। तोंग भी जाने के बाद जंगकुक तुरंत ही जो रूम में गया था उस रूम की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है कि तोंग जो घर से दूर की तरफ जा रहा है। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही मेन डोर के पास आ जाता है और डोर को ओपन करके यहाँ से भागकर चला जाना चाहता था। वो तोंग से शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि शादी करने की मतलब ये तो नहीं है कि उसकी पास्ट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसे लोग फिर भी गंदी नज़र से ही देखेगा और जंगकुक यही नहीं चाहता है। इसी वजह से वो जल्दी से डोर को ओपन करने की जब ट्राई करता है तब देखता है कि डोर बाहर से लॉक था। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है सच में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। और जंगकुक हार मानकर उसके बाद फिर से रूम में वापस आ जाता है और वो क्लोजेट से क्लॉथ लेकर फ्रेश हो जाता है। तोंग जब मार्केट से वापस आता है और डोर को ओपन करके फिर किचन में जाता है और किचन में जाकर वो खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद वो जब जंगकुक को बुलाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि जंगकुक सिर्फ एक शर्ट पहन कर रखा था, नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। इसे देखकर तोंग तुरंत ही जंगकुक के पास आता है और वो जल्दी से जंगकुक को बेड पर बैठाता है। इससे जंगकुक को लगने लगता है कि तोंग आज शायद उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। पर तोंग तो उसके बाद क्लोजेट के पास चला जाता है और जल्दी से उसके लिए पैंट्स निकलता है और कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगा, इस तरह से मत घुमा करो। और इसके साथ तोंग तुरंत ही जंगकुक को उसके पैंट्स देता है और कहते जाओ और जाकर इसे पहन कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दिया हूँ, तो जल्दी से आ जाना। और इसके साथ तोंग उसके बाद जल्दी से बाहर चला जाता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है मुझे होप ही नहीं करना चाहिए था। फिर जंगकुक अपनी पूरे क्लॉथ पहनकर जब बाहर आता है तब तोंग जंगकुक के लिए खाना पहले से ही सर्व करके रखा था। और जंगकुक को कहते हैं लो और टेस्ट करो, आई नो कि ये अच्छा नहीं है, मुझे कुकिंग नहीं आता है पर मैंने सीखने की ट्राई किया था 2 मंथ से और मैं होप करता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत अच्छा किया है। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ बाहर से। इससे तोंग को जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम वर्क क्या करते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है एक कंपनी में एम्प्लॉय की वर्क करता हूँ और क्या करूँगा। तब तोंग की बातों को सुनकर जंगकुक जो हूँ कह देता है और उसके बाद वो जब फूड को टेस्ट करता है तब उसे ज़्यादा स्पाइसी लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप खाने लगता है। तोंग जंगकुक के रेड फेस को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या हुआ है, तुम्हारी फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रहा है। जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए खाना फिनिश करता है। तब तोंग भी जब फूड को टेस्ट करता है तब उसे भी स्पाइसी लगता है। इससे तोंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से पूछता है तुमने स्पाइसी खाना क्यों खाया था, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, रुको मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तब तोंग की हैंड को जंगकुक पकड़ लेता है और वो हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहते नहीं तुम ठीक नहीं हो। जंगकुक कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है कोई बात नहीं, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर सकते हो। तब तोंग कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहते तो फिर चलो सोने के लिए जाते हैं। तब तोंग जो हूँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ सोने के लिए चला जाता है। तब वो दोनों एक ही रूम में था। तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हो। देखो तुम्हें अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर इतना ही ज़्यादा क्रेज़ी हो रही हो मुझसे शादी करने के लिए। और इसके साथ जंगकुक तुरंत ही आकर तोंग की स्टमक पर बैठ जाता है और तोंग की तरफ देखते हुए कहता है चलो इंटीमेट होते हैं और ये सब कुछ ख़त्म करते हैं, क्योंकि शादी तो लोग इंटीमेट होने के लिए ही करता है ना। सिर्फ इसे कह सकते हो कि ये लीगल है और वो इलीगल था। और इसके साथ जंगकुक सोले सोले तोंग की तरफ झुकने लगता है। वो अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हें इसे
मेरे ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा लुक मिलेगा। और इसके साथ जंगकुक जब तंग को ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था, तभी तंग जंगकुक को खुद के ऊपर से नमा देता है और उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, चुपचाप लेटे रहो, ये सब कुछ मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होने लगता है और कहता है, तुम्हारे अंदर क्या कोई नीड नहीं है? इससे तंग कहता है, जब हम दोनों शादी करेंगे उसके बाद कर सकते हैं ना। इससे जंगकुक कहता है, तुम सच में पागल हो, तुम्हारे जैसे पागल इंसान मैं मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। तब तंग कहता है, हाँ हो तो फिर क्या हुआ है, अब तो तुम्हें तो इस इंसान के साथ ही रहना पड़ेगा और इसके साथ शादी करके रहना पड़ेगा। तब तंग को जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसकी पीछा छुड़ाए। फिर जंगकुक तंग को कहता है, देखो मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ बेड पर लोगों को सेटिस्फाइड कराने के अलावा। इससे तंग कहता है, तुम इस बारे में और बातें नहीं करोगे, मुझे सुनना पसंद नहीं है। इससे जंगकुक तंग को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, लोग शादी किस लिए करता है बताओ? वो लोग शादी करता है जो ऐसा पर्सन हो जो उन लोगों की टेक केयर कर पाए, उन लोगों की नीड को बेड पर पूरा कर पाए और उसके साथ वो लोग उन लोगों के साथ रॉयल हो। उन लोगों के पास ऐसा ना हो जहाँ पर वो बहुत लोगों के साथ इंटीमेट हो चुका है और उसके साथ घर की काम कर पाए, उन लोगों के लिए खाना बना पाए, देन बेबीज़ को लेकर आ पाए, बेबीज़ की टेक केयर कर पाए। मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता हो। तब तक जंगकुक को कहता है, किसने बोला है तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? तुम क्यों करोगे? तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगा। इससे जंगकुक कहते हैं, स्टार्टिंग है ना, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। जब तुम जॉब करोगे और उसके बाद घर में आने के बाद ये सब कुछ भी करने लगोगे ना, तब ये सब कुछ तुम्हें तंग आने लगेगा। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें सब कुछ सिर्फ गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम यहाँ पर नहीं थे मैंने कैसे सब कुछ हैंडल किया था, मैं ऐसे ही कर लूँगा, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मुझे थोड़ा सा खाना ज़्यादा क्या बनाना पड़ेगा, इसमें क्या ही दिक्कत है? मैं जब खुद की बनाऊँगा तब मैं उसमें थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा दे दूँगा, थोड़ा सा राइस की चावल बढ़ा दूँगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर क्या और दिक्कत है? और तो बाकी सारा काम तो मैं यहाँ पर खुद ही करता था ना, मुझे तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम सच बताओ, तुम कोई एलियन तो नहीं हो ना? तब तंग कहता है, आई थिंक मैं हूँ, मुझे भी डाउट हो रहा है कि मैं इंसान हूँ भी या फिर नहीं। इससे जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, पागल कहेगा। जंगकुक को तंग कहता है, हाँ तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। जंगकुक पूछता है, कौन सी प्यार, कभी भी तो इस बारे में नहीं देखा मैंने। तब तंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, तुम्हें याद है तुम फर्स्ट टाइम किस तरह से बेड पर बैठे हुए थे? तुम उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, पर तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी लग रहे थे, तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे थे, मुझे वो पसंद नहीं आया था। तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे, मुझे वो भी पसंद नहीं आया। तुम्हारी बॉडी पर काट के मार्क था, मुझे वो भी पसंद नहीं आया है। इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, पर मैं रिस्क थोड़ी ही ना हूँ कि मैं तुम्हें आसानी से निकाल पाता। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। आई एम रियली सॉरी माई लव। ये सुनकर जंगकुक जो अपने आइस को रोल करता है और कहते हैं, मुझे सारे नामों से मत बुलाओ, बहुत ही ज़्यादा क्रेंज है। तब तंग तुरंत ही कहता है, पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें क्या ये पसंद नहीं है? तब जंगकुक तंग की सेज से अपनी फेस को निकालने की ट्राई करता है और कहते, तुम मुझे इतने ज़्यादा टाइटली हक क्या क्यों हो? तुम क्या मुझे मारने की ट्राई कर रहे हो? तुम कहीं पर मेरी ऑर्गन्स को बेचना तो नहीं चाहते हो ना? तब तंग तुरंत ही कहता, नहीं मैं क्यों ऐसा करूँगा, मैं सच में ऐसा नहीं सोचा हूँ। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, हाँ तुम कैसे करोगे, क्योंकि तुम तो पागल हो ना? तब तंग कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, तुम मुझे कह सकते हो। एनीवेज मैं सोचा हूँ कि 1 वीक के बाद हम लोग शादी करेंगे, तुम इससे ठीक हो ना? आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा लेट है, पर मैं और भी ज़्यादा जल्दी करना चाहता था, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल तो शादी करने के लिए थोड़ा सा मनी और तुम्हारी क्लोथ वगैरह, मुझे सब कुछ भी तो ख़रीदना पड़ेगा।
इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या 1 वीक ठीक है? इससे जंगकुक कहते हैं क्या जल्दी, इतना ज़्यादा जल्दी तुम करना चाहते हो और तुम कह रहे हो कि लेट हो रहा है? तुम सच में क्रेजी इंसान हो, मैं एक दिन तुम्हारे हाथ में मर जाऊंगा। तब ताओंग कहते हैं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आई स्वेयर। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है ठीक है, पर वो अपने मन में कहता है 1 वीक काफ़ी है, मैं इस इंसान के पास से भाग जाऊंगा। मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता ही नहीं हूँ कि ये मुझसे शादी करना चाहता है। फिलहाल कौन सी अच्छी इंसान जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक है वो भला क्यों मुझसे शादी करना चाहेगा? ये इंसान ज़रूर पागल होगा या तो साइकोपैथ होगा, ज़रूर ये मुझे मारना चाहता है, इसी वजह से सब कुछ कह रहा है, या तो ये भी मुझे लोगों के पास बेचना चाहता है, ज़रूर अपनी कंपनी में मुझे ये बेचना चाहता है, इसी वजह से सब कुछ कह रहा है। मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो जो और खुद ये सोच रहा था कि वो जंगकुक से शादी करने के बाद वो हैप्पीली यहाँ पर जंगकुक के साथ रहना स्टार्ट कर देगा, और अगर यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होने लगा तो फिर वो कोई अदर सिटी में चला जाएगा, या तो वो सबके साथ जंगकुक के लिए फ़ाइट करेगा, पर वो जंगकुक को जाने नहीं देगा, वो जंगकुक के साथ ही रहेगा। अब जंगकुक उसकी ज़िंदगी बन गया है, वो उसके अलावा रह ही नहीं सकता है। ताओंग ही बता सकता है कि वो 2 मंथ उसने कैसे बिताया था जंगकुक को बिना देखे, बिना उसकी बातों को सुने, बिना उसके पास से ताओंग को जब वो गाली देता था वो सब कुछ सुने। ताओंग ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस किया था, और वो बहुत ज़्यादा वरीड भी था, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर जंगकुक के साथ क्या हो रहा है। पर अब ताओंग जो पूरी तरह से अब सेफ फील कर रहा था कि जंगकुक उसके पास है, उसके आर्म्स में है, और इतना ही काफ़ी है। और लोग जब शादी करेगा तब हैप्पीली एक साथ रहेगा, उन लोग की बेबीज होगा, वो दोनों एक साथ मिलकर उन लोग को स्कूल में भेजेगा, सब कुछ इतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। तब ये सब कुछ सोच कर ही स्माइल करने लगता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि जंगकुक उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा है। इसे देखकर ताओंग जंगकुक के फोrehead पर सॉफ्टली किस करता है, और वो अपनी सॉफ्ट वॉइस मुझ पर करते हुए कहता है मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें मैं किसी भी हालत पर मेरे पास ही रखूँगा, और सिर्फ 1 वीक दिन तुम मेरे हो जाओगे। और इसके साथ ताओंग जंगकुक को हक करते हुए सो जाता है, पर तभी जंगकुक अपने आइस को ओपन करता है। वो ताओंग की तरफ चुपचाप देखता है, उसके पास ताओंग को बोलने की जैसे कोई वर्ड नहीं था, पर उसकी माइंड में बहुत सारे थॉट आ रहा था। क्या ताओंग अभी भी ड्रामा कर रहा है, या तो ताओंग की ये सारे बातें सच है? जंगकुक समझ नहीं पा रहा था उसे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और खुद को ही कहता है जो भी हम, मुझे यहाँ से तो भागना है, इस इंसान के साथ तो नहीं रहना है, जो भी इसके दिल में क्यों ना हो।